वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक न्यू यूनिट के साथ आए हैं, एचआरएम। ये हमारा न्यू सब्जेक्ट होने वाला है जिसको हम अब अच्छे से डिटेल से कवर करने वाले हैं। और आज हमारी फर्स्ट क्लास है। बेसिक से स्टार्ट करेंगे, हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। सो आइए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे होता क्या है एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सो ये क्या होता है, एक मैनेजमेंट होता है ह्यूमन का। इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन में हम ये चीज देखते हैं कि एक ह्यूमन के डेवलपमेंट की बात करता है। ये ह्यूमन को कैसे मैनेज किया जाए, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था ना पोस्ट कॉर्प, ठीक है, तो वो तो थे और फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट थे। अब इसमें हम क्या बात करेंगे, एक एक प्रोसेस की बात करेंगे, ठीक है। एचआरएम क्या एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, एक जैसे पर्सन मान लीजिए, ठीक है, या एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे सबसे पहले। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर एम्प्लॉयज चाहिए रहते हैं काम करने के लिए। काफी सारे एम्प्लॉयज की नीड होती है, तो इन एम्प्लॉयज को हायर करना, रिक्रूट करना, फिर उसके बाद में उनको ट्रेनिंग देना, ठीक है। इसी के साथ में रिलेशंस वगैरह सब कुछ, रिवॉर्डिंग, अप्रेजिंग, मतलब पूरी जो ह्यूमन से रिलेटेड एक्टिविटीज होती है, प्रोसेस होती है ऑर्गेनाइजेशन को लेके, वो सब होता है एचआरएम। सो ह्यूमन रिसोर्स क्या है, फिफ्थ एम है। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान रखिएगा। फिफ्थ एम ऑफ मैनेजमेंट क्या है, तो फिफ्थ एम ऑफ मैनेजमेंट है ह्यूमन रिसोर्स, जो कि हेल्प करता है इन इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्स है, जो कि हेल्प करता है इन इफेक्टिव, ठीक है। हेल्प्स इन इफेक्टिव, ये क्या करता है, हेल्प करता है इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन में और यूटिलाइज करने में ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को, ठीक है। ये क्या है, एक प्रोसेस है जो मैनेज करती है, किसको मैनेज करती है, ऑल ह्यूमन रिसोर्स को, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के, जो कि क्या कहलाते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को। ये क्या है, ये प्रोसेस है जो कि मैनेज करती है ह्यूमन के रिसोर्सेस को। कौन से रिसोर्सेस को, जो ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं, और इन सब से मिलकर क्या बनता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। So human resource management is the process of acquiring, training, appraising and compensating employees, attending to their labor relation, health and safety and fairness concerns. Human resource management, the policy and practice involved in carrying out पीपल और ह्यूमन रिसोर्स एस्पेक्ट ऑफ अ मैनेजमेंट पोजीशन। इसमें इंक्लूड क्या होता है, रिक्रूटिंग, स्क्रीनिंग, ट्रेनिंग, रिवॉर्डिंग एंड अप्रेजिंग। यहाँ देखेंगे क्या है, सबसे पहले इसमें क्या आता है, रिक्रूटमेंट होती है, इसकी भी एक प्रोसेस होती है। ये पूरा एचआरएम बता सकते हैं, ये पूरा एचआरएम है। इसको अब हम डिटेल में अच्छे से कवर करेंगे एक एक टॉपिक को लेके। तो इस एचआरएम में क्या आता है, रिक्रूटमेंट आती है, सिलेक्शन, इंट्रोडक्शन आएगा, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन आएगा, ट्रेनिंग डेवलपमेंट की बात होगी, परफॉर्मेंस एंड रिवॉर्ड मैनेजमेंट की बात होगी, टैलेंट मैनेजमेंट की बात होगी, सक्सेशन एंड करियर प्लानिंग, लेबर रिलेशन एंड एचआर प्लानिंग। तो ये सब मिलकर एचआरएम बनता है। अब देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। सो ये क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव फंक्शन है। कॉम्प्रिहेंसिव फंक्शन मीन इसमें क्या होता है, हर टाइप के पीपल एट ऑल लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करता है, मतलब हर लेवल पे, चाहे वो अपर लेवल हो, मिडिल लेवल हो या लोअर लेवल, हर टाइप के जो लोग होते हैं उसको ये एक साथ ऑर्गेनाइजेशन में कवर करता है, ठीक है। मतलब ये अपर से लेके लोअर तक सब एम्प्लॉयज जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनकी रिक्रूटमेंट से लेके उनकी डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, उन सब की बात ये करता है। ये पीपल ओरिएंटेड है, बिल्कुल पीपल से रिलेटेड है, एक्शन ओरिएंटेड है, इंडिविजुअल ओरिएंटेड है, डेवलपमेंट ओरिएंटेड है, परवेसिव फंक्शन यानी कि एट ऑल लेवल सच एज प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस। हर फंक्शन पे बात करेगा, चाहे वो प्रोडक्शन हो, मार्केटिंग लेवल हो या फाइनेंस लेवल हो। कंटिन्यूअस प्रोसेस है, चलती रहेगी। कुछ भी टेक्निकल चीज चेंज हुई तो आपको आपके एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सब कंटिन्यूअस प्रोसेस है, फ्यूचर ओरिएंटेड बिल्कुल है, चैलेंजिंग फंक्शन है। जैसे कि हम जानते हैं मैनेजमेंट हो या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो, साइंस के साथ साथ आर्ट्स भी है, ठीक है। स्टाफ फंक्शन, यंग डिसिप्लिन, इंटर डिसिप्लिन एंड नर्वस सिस्टम। सो ये होगा इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखेंगे ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है एचआरएम के, ये क्या करता है, हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को, किस तरह से कि ऑर्गेनाइजेशन रीच कर सके उसके गोल्स को। इसी के साथ में इफेक्टिव यूटिलाइजेशन एंड मैक्सिमम डेवलपमेंट की भी बात करता है। इसी के साथ में क्या बात करता है, टू इंश्योर रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन बींग,
टू आइडेंटिफाई एंड सर्टिफाई द नीड ऑफ इंडिविजुअल। आइडेंटिफाई करता है ये इंडिविजुअल की नीड्स को, फिर उसके अकॉर्डिंग जिसको जिस चीज़ की नीड होती है, जैसे किसी को ट्रेनिंग की न्यू टेक्निक आई तो उसको चीज़ को बारे में नॉलेज नहीं है तो उसको वो ट्रेनिंग देगा, तो ऐसे करके वो आइडेंटिफाई भी कर लेगा और सेटिस्फाई भी कर देगा इंडिविजुअल की नीड को। इसी के साथ में रिकंसिलिएशन ऑफ इंडिविजुअल गोल्स विद दोज ऑफ द ऑर्गेनाइज, अचीव भी करता है ये, मेंटेन करता है हाई मोरल यानी कि मोटिवेशन, ठीक है, लीडरशिप वगैरह सबकी बात करता है ये एम्प्लॉयज के बीच में। प्रोवाइड करता है ऑर्गेनाइजेशन को, क्या प्रोवाइड करता है ये, वेल ट्रेन्ड एंड वेल मोटिवेटेड एम्प्लॉय, क्योंकि आप रिक्रूट कर रहे हो, पूरी प्रोसेस से निकल रहे हो, आपको पता है कौन कितना अच्छा है, आप ट्रेन कर रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो, तो ये ऑर्गेनाइजेशन को वेल ट्रेन्ड एंड वेल मोटिवेटेड एम्प्लॉयज प्रोवाइड करवाता है। इसी के साथ में इंक्रीज करता है इंक्रीज टू द फुलेस्ट ऑफ एम्प्लॉय जॉब सेटिस्फेक्शन एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, एम्प्लॉय के जॉब सेटिस्फेक्शन और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को फुल्ली यूज करता है, ठीक है, इंक्रीज करता है, डेवलप करता है क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ को, एथिकली एंड सोशली रेस्पॉन्सिव भी होता है सोसाइटी के लिए, ठीक है, डेवलप करता है ओवरऑल पर्सनालिटी को, इन्हांस करता है एम्प्लॉयज की कैपेबिलिटी को, बिल्कुल इन्हांस करेगा, ट्रेनिंग दी जाती है इसमें, और भी काफी सारी चीजें हमने पढ़ी, जैसे इसमें मैनेजमेंट, टैलेंट मैनेजमेंट, सक्सेशन, करियर प्लानिंग देखा जाता है, एचआर प्लानिंग वगैरह, तो एम्प्लॉय की कैपेबिलिटी में तो इंक्रीज होगी ही ना। तो टू इक्विप एम्प्लॉय विद प्रिसीजन एंड क्लैरिटी इन ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस, और इसी के साथ में ये इनकुलकेट करता है ये सेंस ऑफ टीम स्पिरिट, टीम वर्क एंड इंटर टीम कोलैबोरेशन। ये किसकी बात करता है, टीम स्पिरिट की बात करता है, टीम वर्क की एंड इंटर टीम कोलैबोरेशन की भी बात करता है। सो ये आज हमारी बिल्कुल बेसिक क्लास है, इसमें हमने जाना एचआरएम क्या होता है। तो एचआरएम कुछ नहीं, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, इंट्रोडक्शन, इन सब ये पूरा एचआरएम, ठीक है। और बाकी हमने इसको थ्योरी के थ्रू समझा, ताकि कैरेक्टरिस्टिक के बारे में अगर क्वेश्चन आ जाता है कॉलेज स्टूडेंट के लिए, तो आप इसको पढ़ के, याद करके, समझ के लिख सकते हैं, ये ऑब्जेक्टिव से। सो ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने बेसिक एचआरएम कवर किया। आने वाली क्लासेस में हम और डिटेल में कवर करेंगे सब कुछ। सो आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।